हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में $15 बिलियन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ बैंक स्ट्रांग हो रहा है, लोन डिमांड बढ़ रही है और लॉन्ग टर्म में स्टेबल प्रॉफिट दिख रहा है। चलिए अब हम न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। सोचिए इंडिया के बैंक्स जो कि इंडिया के बैंक्स एक दुकान जैसा है और फॉरेन इन्वेस्टर्स बड़े बड़े अमीर लोग हैं जो दुनिया भर में पैसा लगाते हैं। और 2025 में इन फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 1 लाख 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा जो कि $15 बिलियन अप्रोक्सीमेटली $15 बिलियन इंडियन बैंक्स और जो कि फाइनेंस बैंक में पैसा लगा दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? उन्हें लगता है कि इंडिया के बैंक सेफ हैं, भरोसा है। उन्हें भरोसा है कि बैंक्स आगे और ग्रो करेंगे और यकीन है कि यहाँ पैसा लगाने से प्रॉफिट मिलेगा। तो जब बाहर के लोग जब बाहर के लोग अपने पैसा इंडिया के बैंक्स में डालते हैं तो समझ में आता है कि बैंक स्ट्रांग है और फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। तो फॉरेन पैसा लगा रहे हैं तो समझिए कि भरोसा है प्लस ग्रोथ का सिग्नल है। इंडिया दूसरे कंट्री से ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो सोचिए दुनिया का एक रेस में दुनिया एक रेस है और सब देश भाग रहे हैं, लेकिन इंडिया सबसे तेज भाग रहा है। इंडिया की इकोनॉमी यहाँ पे देख सकते हैं कि 6.7 से 6.9%, 6.7 से 6.9% बढ़ रहा है। और यूएस और जापान और यूरोप इससे काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, लोन ले रहे हैं, नए बिजनेस खोल रहे हैं। और बैंक का क्या फ़ायदा? कैसे फ़ायदा है? तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कि घर बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं। बैंक के जो कि कस्टमर हैं, बैंक के कस्टमर बढ़ेंगे और बैंक के ज़्यादा पैसा कमाएगा। तो जब देश तेज़ ग्रो करता है तब बैंक का काम भी तेज़ी से बढ़ता है और बैंक का प्रॉफिट भी तेज़ी से बढ़ता है। आज मिडिल क्लास बढ़ रहे हैं, शहर ही नहीं छोटे शहर और जो कि कस्बों में भी लोग घर खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं, गाड़ी बाइक के लिए लोन ले रहे हैं, बिजनेस शुरू करने के लिए लोन ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बैंक को ज़्यादा कस्टमर मिल रहे हैं, बैंक को रोज़ रोज़ लोन का काम मिल रहा है। तो लोन सालों तक चलता है, इसीलिए लॉन्ग टर्म अर्निंग होती है। सीधी सी बात है कि मिडिल क्लास बढ़ेंगे, लोन ज़्यादा होंगे और बैंक का बिजनेस ज़्यादा चलेगा। अब हर एक चीज़ फ़ोन से ही हो जाती है। आज इंडिया में बैंकिंग मोबाइल से हो जाती है। जो कि बैंकिंग है वो मोबाइल से हो जाती है, लाइन में लगने की ज़रूरत ही नहीं है। यूपीआई से पैसा तुरंत ट्रांसफ़र होता है और जो कि आधार एंड ऑनलाइन केवाईसी से पहचान तुरंत कंफर्म। पेपर एजेंट और घपला जो कि सब काम इसका फ़ायदा बैंक को कैसे? तो लोन जल्दी मिलती है, फ्रॉड कम होता है, बैंक का खर्चा कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कम खर्चा, कम रिस्क और ज़्यादा प्रॉफिट। तो डिजिटल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, बैंक सेफ हो जाएगा, बैंक सस्ते में काम कर रहा है, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया बैंकिंग पसंद आती है। सोचिए आप कहीं पैसा रखते हो विदेश के देशों में, बैंक पैसा लगा के सिर्फ विदेश के देश में सिर्फ बैंक पैसा लगा के सिर्फ 2 या 3 रुपये कमाते हैं, 100 रुपये पर, 100 रुपये पर। और इंडिया में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कि इंडिया में 12 से 15 रुपये कमा लेते हैं, वो भी 100 रुपये पर। अब आप खुद सोचिए पैसा कहाँ लगाना अच्छा लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया में प्रॉफिट ज़्यादा मिलती है, रिस्क के हिसाब से रिटर्न बहुत अच्छा है, इसलिए ग्लोबल बैंक और इन्वेस्टर्स यहाँ आते हैं। तो जहाँ कम पैसा लगा के ज़्यादा कमाई हो वहाँ सब पैसा लगाते हैं। कि बड़े प्लेयर है वो पार्टनरशिप करते हैं इंडिया के बैंक के साथ। तो सोचिए एक छोटा स्ट्रॉन्ग बिजनेस है और उसके साथ दुनिया के बड़े प्लेयर हाथ मिला रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जापान, यूएई, यूएस,
जैसे बड़े, जी हाँ, जैसे बड़े बड़े बैंक और फंड। तो ये सभी जापान, यूएई, यूएस जैसे देशों के बड़े बड़े बैंक और फंड इंडियन बैंक के पार्टनर्स बन गए हैं। इंडिया, इसका मतलब क्या होता है कि बाहर से पैसा आता है, दुनिया का एक्सपीरियंस मिलता है, मुश्किल टाइम में सपोर्ट मिलता है और इंडियन बैंक्स को फ़ायदा। बैंक और स्ट्रांग हो जाता है, ग्रोथ तेज़ी से हो जाती है, जी हाँ, लॉन्ग टाइम तक भरोसा बना रहता है। तो जब दुनिया के बड़े लोग इंडिया में, जी हाँ, इंडिया में बैंक के साथ खरीद रहे हैं या खड़े हो जाते हैं, तो ये तो बहुत ही मतलब कि समझो कि बैंक सेफ और पावरफुल है। जो अब बात हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टर आजकल का फ़ायदा देखकर नहीं आए हैं। जी हाँ, आजकल के फ़ायदा देखकर नहीं आए हैं, वो बहुत आगे का, जी हाँ, बहुत ही आगे का फ्यूचर देखकर आए हैं। उन्हें लगता है कि इंडिया में, जी हाँ, उन्हें लगता है कि इंडिया में बैंकिंग बढ़ेगी, लोन बढ़ेगा, डिजिटल पेमेंट और, जी हाँ, डिजिटल पेमेंट, ये फाइनेंस मतलब और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, और भी ज़्यादा फैलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये लोग या 1 या 2 साल के लिए नहीं, बल्कि जी हाँ 10 या 20 या 30 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं, जी हाँ 10 से 30 साल तक। तो जो फ्यूचर पे भरोसा करता है वही लंबा, जी हाँ, पैसा लगाता है और वही जीतता है। तो यही है फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा, इंडिया का ब्राइट फ्यूचर। तो देखिए, कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।